अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली सिवान जिले के जीरादेई गांव में, और यही वो गांव है जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया था। 137वीं जयंती के मौके पे तमाम आज बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी इस जगह पे आज पहुंचेंगे और राजेंद्र बाबू की जो प्रतिमा है यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बात यह है कि राजेंद्र बाबू की जयंती आती है तो तमाम लोगों को याद आते हैं राजेंद्र बाबू। और आप देख सकते हैं राजेंद्र बाबू जो है यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम लोग, कुछ बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो ऐसे में राजेंद्र बाबू की महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, बाबू के नाम से भी लोग यहाँ पे पुकारा करते थे। और आज जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं जयंती के मौके पे रंगाई पुताई कुछ नहीं हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लोगों से बातचीत होगी। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए और उसके बाद से जिस तरीके से कहा जाता है कि आज भी यह जो स्थल है, पुरातत्व विभाग भले ही इसे अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन क्यों नहीं इसका जीर्णोद्धार हो सका? क्या कारण रहा कि राजेंद्र बाबू की जो जन्मस्थली जीरादेई है उसे पोरबंदर की तरह दर्जा नहीं मिल सका? यह लोगों को मलाल है। कई स्वतंत्रता सेनानी, कई समाजसेवी इसके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन अभी तक राजेंद्र बाबू की जो जन्मस्थली है जीरादेई, इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। पुरातत्व विभाग के द्वारा लेने के बावजूद भी पर्यटन स्थल का तो दर्जा मिल गया, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो नहीं मिल सकी, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा मलाल है। और आज के दिन बताते चले कि रंगाई पुताई कुछ नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये राजेंद्र बाबू का आवास है और आवास पे रंगाई पुताई कुछ दिखाई नहीं दे रही है, जबकि प्रत्येक वर्ष यहाँ पे रंगाई पुताई से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। लेकिन इस बार कहीं कुछ उस तरह की बातें सामने नहीं आ रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ पे पहुँची हुई है, सेल्फी भी ले रहे हैं, कई तरह के ये हैं। एक मिनट रुकिए। आज राजेंद्र बाबू की जयंती है, क्या कहना चाहेंगी, क्या जानती है राजेंद्र बाबू के बारे में? राजेंद्र बाबू हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राजेंद्र बाबू एक जीरादेई के एक महत्वपूर्ण इंसान है जिनकी छवि भुलाई नहीं जा सकती है। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर गए। आज उनके जन्मदिन पे इतना करना तो हमारा फर्ज बनता है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे आती हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए, जिस तरीके से दर्जा मिला है पर्यटन स्थल का, वो चीज़ यहाँ पे है? आने के बाद ऐसा कुछ लगता है क्या? बाहर में जाने के बाद पोरबंदर में बहुत सारी चीज़ें जो राजेंद्र बाबू के देखने के बाद से याद ताजा हो जाती है। कुछ तो है, लेकिन अभी कुछ सरकार को इस पर काम भी करना चाहिए, कुछ इसके विकास के लिए, क्योंकि ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म स्थल है। तो इसे उस तरीके से सजाना चाहिए, उस तरीके से बनाना चाहिए ताकि देश के लोग इसको फिर भूल ना सके। थोड़ा हम कह सकते हैं कि, लेकिन इसमें अभी बहुत सुधार करना हमारा फर्ज बनता है। अपना नाम बता दीजिए। प्रिया कुमारी। चलिए, प्रिया थी और इनका कहना था कि बहुत कुछ अभी सुविधा यहाँ पे लाना होगा, क्योंकि लोग आते हैं बाहर से भी तो नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। जिस तरीके से पोरबंदर में या फिर तमाम और भी जहाँ राजेंद्र बाबू के बड़े महानगरों में अगर जाएंगे तो देखेंगे तमाम तरह की वहाँ पे व्यवस्थाएं है, लेकिन आज भी यह मलाल है यहाँ के लोगों को कि राजेंद्र बाबू का जो जन्मस्थली है जीरादेई क्यों विकसित नहीं हुआ। एक मिनट सर, विकसित नहीं हो सका, क्यों नहीं? यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा है कि बिल्डिंग अभी आज इस बार पेंटिंग नहीं हुई है। क्या लग रहा है कि अभी भी राजेंद्र बाबू का जो जन्मस्थली है, जो यहाँ पे उनका आवास है, जो विकसित होना चाहिए, क्या वो आपको लग रहा है कि वो हो गया? नहीं, अभी तो कुछ भी जमीनी स्तर पे तो कुछ भी, सारा कुछ डैमेज हुआ पड़ा है। प्रशासन कहाँ है? कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से ये पुरातत्व विभाग में आता है, और कितना फंडिंग होता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पैसे का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं दिखाई देता। सारा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया है, और जिसकी रिपेयरिंग तक नहीं हुई है तो आप पुताई की क्या बात कर सकते हैं? लेकिन
हर साल देखा जाता था कि रंगाई पुताई होती थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग तो 2 साल से देख रहे हैं, हम भी बाहर से आए हुए हैं, हम एनसीआर को बिलोंग करते हैं, हरियाणा फरीदाबाद से हैं। यहाँ डिवाइन पब्लिक स्कूल में मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, है ना, और ये प्रिंसिपल सर हैं हमारे। तो उसके हिसाब से यहाँ तो 2 साल के अंदर जितना फंडिंग हो रही है, मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग होती होगी सालाना। आप तो यहाँ पर आए होंगे, सोचे होंगे कि चलिए भाई राजेंद्र बाबू की जो देश रत्न है उनके हम जन्मस्थली पे जा रहे हैं, उनके गांव पहुंच रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे जा करके हम अपने लोगों से बताएंगे। लेकिन ऐसा क्या कुछ दिखाई दिया? इससे बेहतर तो हम रामेश्वरम गए थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम का उन्होंने जन्मस्थली को मेंटेन किया है मोदी जी ने। वहाँ जाके देखा मैंने, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाला जो उनका घर था वो इससे कहीं लाख बेहतर है। काफी मलाल भी होती होगी। मलाल तो है ही है जी। जहाँ हम आए हैं, हम तो बड़े गौरवान्वित हुए थे जब यहाँ हमने जॉब ज्वाइन की थी कि हम चलो डॉक्टर प्रथम राष्ट्रपति अपने भारत के, उनके नेटिव प्लेस में जा रहे हैं जॉब। लेकिन यहाँ आके तो बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस होता जी। अपना शुभ नाम? प्रशांत विक्रम सिंह। प्रशांत विक्रम सिंह हैं, और ये देखिए इनको बहुत अफसोस है। जाहिर सी बात है कि अफसोस होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस राजेंद्र बाबू को देश रत्न के नाम से जाना जाता है और आज पुरातत्व विभाग के द्वारा लेने के बावजूद भी इस यह जो स्थल है और उसके बाद से अगर विकसित ना हो तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मलाल तो होगा ही। देखना होगा कि कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, कौन कौन से राजनेता आते हैं, और आज भी ठीक उसी तरह दावे करेंगे जब वो हर साल की तरह आते हैं और दावे करके और चले जाते हैं, राजेंद्र बाबू को भूल जाते हैं। तो देखना होगा कि कौन कौन से लोग इस जयंती के मौके पे आज यहाँ पर जीरादेई में पहुँच रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवान। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।